वहां के तुलना में ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, 638 mm डाउन है दोस्तों। लेकिन जो हकीकत था उसको दिखाने में मुझे संकोच नहीं होता है, क्योंकि सच सच होता है भाई। दोस्तों ये जो उल्टा पानी का आप जलधारा देख रहे हैं, जो निचली सतह से जो है ऊपरी सतह की ओर जो है पानी का बहाव यहाँ पर हो रहा है, उसका अब पर्दाफाश करने का समय आ गया है। यहाँ पर दोस्तों हम ETS के माध्यम से, वो भी MLM फीचर के माध्यम से पता करेंगे कि भाई इधर के अपेक्षा उधर अप है या फिर डाउन है। देखिए पहले मैंने हालांकि टोपोग्राफिक सर्वे कर रखा है, क्लियर। लगभग 6-6 कदम पर जो है 3-3 पॉइंट मैंने लिया है, चाइनीज बाय चाइनीज, और वहाँ से लेकर के एकदम स्टार्टिंग पॉइंट से एकदम उधर जो बहुत सारे लोग खड़े हैं वहाँ तक मैंने टोपोग्राफिक सर्वे कर रखा है। उसको ऑटोकैड में जो है बारीकी से देख लेंगे। लेकिन MLM में क्या होता है कि भाई किसी एक पॉइंट के रेफरेंस में दूसरा पॉइंट का एलिवेशन हम पता करते हैं कि भाई वो अप है या फिर डाउन है, और वही काम यहाँ पर करने वाले हैं। अगर अप है तो कितना अप है, डाउन है तो कितना डाउन है। तो दोस्तों MLM का फुल फॉर्म होता है मिसिंग लाइन मेजरमेंट, क्लियर। जो बीम वगैरह में हम लोग जो है ये सर्वे करते हैं कि भाई बीम जो है अप है कि डाउन है, ठीक है, सीधा ढला रहा है कि नहीं ढला रहा है, तो ये सब में MLM फीचर का उपयोग होता है। वही काम अभी यहाँ पर करने वाले हैं। तुरंत पता चलेगा चुटकियों में कि क्या यहाँ पर सचमुच में पानी नीचे से ऊपर जा रहा है या फिर जो है लोगों का भ्रम है। हालांकि देखने में तो लग रहा है कि भाई पानी नीचे से ऊपर जा रहा है, लेकिन अगर इधर की अपेक्षा उधर डाउन आ गया मशीन में तो हम ये समझेंगे कि ये ऑप्टिकल इल्यूजन है, एक भ्रम है। तो कई तरह के इल्यूजन है। खैर यहाँ भी एक इल्यूजन टाइप का ही बन रहा है, क्योंकि मैंने टोपोग्राफिक सर्वे कर रखा है, क्लियर। हमें पता है कि क्या यहाँ पर है। काफ़ी लोगों से इंटरव्यू भी लिया, कई लोग कह रहे हैं कि भाई प्रकृति का देन है, कुदरत का देन है, फलाना चिलाना ठेमका कुछ भी आ रहा है, ठीक है। चलिए खैर यहाँ पर देखते हैं दोस्तों। ये देखिए इधर से भाई पानी तो ऊपर चढ़ रहा है, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है, जैसा कि हमको दिख रहा है, क्लियर। एक पॉइंट हम इधर लेते हैं, ये पानी का ऊपरी सतह देख रहे हैं ना, ये ऊपरी सतह पर एक पॉइंट लेंगे यहाँ पर, ओके। प्रिज्म पोल को जो है दीपक ये ऊपर में रखना है, ठीक है। ये इसी पॉइंट के रेफरेंस में दोस्तों, ये जो ऊपरी सतह है पानी का, इसी पॉइंट के रेफरेंस में उधर जिधर एकदम पूरा ऊंचा दिख रहा है, देख सकते हैं वहाँ पर जो बहुत सारे लोग वहाँ पर खड़े हैं, यही उल्टा पानी देखने के लिए आए हुए हैं, ठीक है। वहाँ पर हम देखेंगे कि भाई इसके सापेक्ष में, इसके रेफरेंस में वो अप है या डाउन है। अगर अप है इस पॉइंट से और पानी बह रहा है तो बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है, और छत्तीसगढ़ का ये स्थान पहला स्थान होगा जहाँ पर ग्रेविटी को बहुत ही आसानी से धज्जियाँ उड़ाया जा सकता है। खैर हटाइए, अभी MLM का फीचर करते हैं। एकदम लाइव चलेगा, चिंता आपको नहीं करना है, और एकदम लाइव आपको रखना है, ठीक है। कहीं बंद नहीं, एकदम आपको लाइव बताएंगे कि क्या यहाँ पर होगा। दोस्तों यहाँ पर मशीन है बंद, क्योंकि टोपोग्राफिक सर्वे हम लोगों ने कर रखा है, क्लियर। चलिए अब MLM करना है, तुरंत इसमें रिजल्ट मिलेगा। पहले मशीन को हम ऑन करते हैं। चलिए मशीन मेरा ऑन हो गया है। चलिए ऑन जैसे ही होता है, देखिए ये प्रिज्म मोड में किया हुआ है, वो प्रिज्म लेकर के भेजे हुए हैं, क्लियर। मशीन को देखते हैं कि पहले भाई ये लेवल में है या फिर नहीं है। थोड़ा सा लेवल गड़बड़ाया हुआ है, इसको थोड़ा ठीक करते हैं, 0 पर करते हैं। 0 पर नहीं होगा, 4-5 सेकंड, 3-4 सेकंड के आसपास रहेगा तो भी ठीक है। जैसे यहाँ देखिए 3-3 सेकंड का है तो चलेगा, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाला है, क्लियर। ये चलेगा, 2-3 सेकंड 4 सेकंड चलता है, ठीक है। चलिए ऑलमोस्ट ठीक ठाक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए अभी जो जॉब बना हुआ है, ये उल्टा पान करके, हाँ 2 है, ठीक है, और उल्टा पानी नाम से जॉब बनाए हुए थे जिसमें हम टोपोग्राफिक सर्वे किए हुए हैं। चलिए खैर दोस्तों यहाँ पर एक MLM का फीचर है, देखिए ये MLM का है, क्लियर। सबसे पहले यहाँ पर जो है टारगेट हाइट जो है, ये देखिए इंस्ट्रूमेंट हाइट हम 0 कर दिए हैं, टारगेट हाइट भी हम 0 कर दिए, ओके। MLM में 0 कर दीजिए, बेहतर रहेगा। अब दोस्तों उसको हम टारगेट करते हैं, देखते हैं, ओके। चलिए कैमरामैन थोड़ा सा पीछे होइए, हमको देखने दीजिए। सबसे पहले जो है इससे मिलाएंगे और डिस्प्ले पर दिखाते रहिएगा जब हम बोलेंगे। देखिए दोस्तों मैंने जो है यहाँ पर सेट कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए MLM का ऑप्शन है, जैसे ही MLM पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, नीड बेस पॉइंट फॉर ऑब्जर्वेशन, प्रेस एनी की, मान कोई भी पॉइंट हम यहाँ जो है सो ये कर दिए, ठीक है। ऑब्जर्वेशन हम ले लेते हैं पहले,
ऑब्जर्वेशन जब लिए दोस्तों तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह का मामला यहाँ पर बन रहा है। उसके बाद MLM पर क्लिक करेंगे। MLM पर जैसे ही क्लिक किए देखिए यहाँ पर वर्टिकल डिस्टेंस जो है 0 दिखा दिया, ठीक है। यानी उस पॉइंट का हम जो है रेफरेंस मान लिए कि भाई वो 0 है। क्लियर, ये माइनस दिख रहा है ना, वो प्लस भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 0.0 बात सेम है। क्लियर, माइनस रहे चाहे प्लस रहे। अभी देखिए वर्टिकल डिस्टेंस अभी 0 है कुल मिलाकर के। ओके, इस पॉइंट का, अब इसी पॉइंट के रेफरेंस में अब दीपक चले जाइए उधर, ठीक है। देखिए दोस्तों, उधर जो ऊंचा स्थान दिख रहा है ना, जिधर पानी जा रहा है, उधर हम एक पॉइंट लेंगे और दिखाएंगे कि कितना अप है या डाउन है, ठीक है। जल्दी जल्दी जाइए, क्योंकि वीडियो लाइव चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आइए, दिखाते हैं आपको थोड़ा बहुत, इधर भी सिखाते हैं क्या। देखिए यहाँ पर जो है ना, अब जैसे हम जो है उस पॉइंट को हम देखेंगे, ठीक है। अभी प्रिज्म पोल को फिर से हम देखेंगे। MLM पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो भाई कितना हाइट, अगर वो अप में होगा, अगर वहाँ पर हाइट होगा तो प्लस में यहाँ पर वैल्यू आएगा, अगर वो डाउन में होगा भैया तो वो माइनस में आ जाएगा। सिंपल सी बात है। क्लियर, और डाउन में आ रहा है वहाँ तक समझेंगे कि भाई हाँ ठीक है, ग्रेविटी वाला रूल जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स रूल सब कुछ सही है, नहीं तो फिर यहाँ पर धज्जिया उड़ने वाला है। अभी तुरंत पता चलने वाला है। देखिए वहाँ पर ऊँचा स्थान में हम दीपक को भेज चुके हैं। देखिए वहाँ पर प्रिज्म को लेकर के वो खड़े हैं, दिख रहा होगा आपको। क्लियर, यहाँ पर दिखाई कैमरा मैन। अब दोस्तों हम उसको जो है फोकस करेंगे। ये देखिए उसको फोकस करते हैं, चलिए एकदम, ये देखिए दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए जादू होने वाला है। अब यहीं पर सारा राज। MLM पर जैसे ही क्लिक किए दोस्तों, यहाँ पर देखिए वर्टिकल डिस्टेंस माइनस में 37.5, यानी कि भाई इस पॉइंट के सापेक्ष जो है वो 37.5 सेंटीमीटर डाउन है। 37.5 सेंटीमीटर डाउन है दोस्तों। और भी हम पॉइंट लेंगे। डाउन है इसीलिए पानी जा रहा है। एक्चुअली ये ऑप्टिकल इल्यूजन है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये मशीन एकदम साफ साफ शब्दों में कह रहा है। सिंपल सी बात है। एक पॉइंट मैंने इधर लिया, दूसरा पॉइंट मैंने उधर लिया। एक काम कीजिए, 10-15 कदम आगे आ जाइए, 8-10 कदम। एक और पॉइंट हम ले लेते हैं और यहाँ पर आपको लाइव हम दिखाते हैं कि भाई कितना इस पॉइंट के रेफरेंस में जो है वो है। चलिए ऊपर रखिएगा। ये देखिए दोस्तों, फिर यहाँ पर MLM पर हम क्लिक कर रहे हैं। ये देखिए फिर यहाँ पर आ रहा है 37 सेंटीमीटर 2 mm। उस समय शायद 5 mm था, अभी 2 mm। अभी भी जो है 37 सेंटीमीटर वहाँ पर क्या है, डाउन है। चलिए और आइए, 8-10 कदम और आइए, आने दीजिए दोस्तों। देखिए भाई, देखने से कुछ नहीं होता है। अब भाई यहाँ पर कुछ भी दिख रहा है, कुछ भी कह दीजिएगा नहीं होगा भाई। मशीन कह रहा है कि भैया इधर के सापेक्ष उधर डाउन है तो है, इसमें नो डाउट, आप कुछ भी कह लीजिए। एक बात और दोस्तों, यहाँ पर जो 2 पॉइंट मैंने लिया है वो थोड़ा नज़दीक में ही है। अगर मैं स्टार्टिंग में लेता हूँ, उसके बाद वो जहाँ पर दीपक गया हुआ है वो पॉइंट लेता तो शायद और भी ज़्यादा डिफरेंस आता, 50 से 60 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पर इतना नज़दीक में जो है इतना डाउन है भाई, सोचिए। देखिए दोस्तों, फिर हम MLM पर क्लिक करेंगे। ये देखिए अब यहाँ पर वर्टिकल डिस्टेंस माइनस में आ रहा है 33 सेंटीमीटर और यहाँ पर 8 mm, यानी कि 34 सेंटीमीटर अभी भी वहाँ पर डाउन है इस पॉइंट के रेफरेंस में। सोचिए भाई, 34 सेंटीमीटर लग रहा है, मतलब अभी 41-42 आ रहा, मान के चलिए मोटा मोटी 40 सेंटीमीटर। 2.54 सेंटीमीटर में होता है कितना, 1 इंच। चलिए उसको हम डिवाइड करके हम जो है इंच में ही बता देते हैं, क्योंकि इंच में लोगों को थोड़ा सा अनुभव हो जाता है, ठीक है। मान के चलिए 40 सेंटीमीटर ही हम मानते हैं, ठीक है। डिवाइडेड बाय 2.54, 15.7, यानी 16 इंच भाई डाउन है। 16 इंच लग रहा है, लगभग 1.5 फीट के आसपास डाउन है। यहीं तक, अभी और आगे भेजेंगे तो और वहाँ पर डाउन मिलेगा, 2 फीट के आसपास डाउन। इतना डाउन लग रहा है भाई, छत में इतना सा डाउन रहता है, सो पानी जो है ढुलक के जो है सो नीचे गिर जाता है। तो यहाँ पर तो 1.5-2 फीट का डाउन है भाई। आप बताइए, आप ही कमेंट कीजिए क्या हो सकता है। क्या हम गलत हैं? क्या 99 लोग जो कह रहे थे वे गलत हैं? दोनों में से कौन गलत है, हम गलत हैं या फिर वे गलत? क्योंकि भाई सही तो एक ही चीज़ है, या तो हम सही होंगे तो वो सही होंगे। अगर हम सही होंगे तो वे गलत होंगे, अगर वो सही होंगे तो हम गलत होंगे। सिंपल सी बात है। लेकिन मैंने टोपोग्राफिक्स भी सर्वे किया और MLM के माध्यम से देखा, एकदम
यहाँ पर राज मिल चुका है, एक्चुअल में वो डाउन है, इसीलिए पानी जो है उधर बह रहा है। इसमें दो मत की बात नहीं है, ऑप्टिकल इल्यूजन है। तो दोस्तों अब आ गया हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पर। MLM के विषय में तो आप समझ ही गए हैं, ठीक है, कि किस तरह से मैंने लेवलिंग किया एक पॉइंट के रेफरेंस में। तो जो मैंने टोपोग्राफिक सर्वे किया था इसके पहले, उसका किस तरह से जो है यहाँ पर ऑटोकैड में व्यू दिख रहा है उसको पहले देख लेते हैं। तो हम पहले ही जो है फाइल को बना रखे हैं, पॉलीलाइन वगैरह चला रखे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए उल्टा पानी 01 करके एक फाइल है, उसको हम ओपन करेंगे, जो पहले से मैंने यहाँ पर बना रखा है, क्योंकि अगर उसको बना करके सिखाता तो काफी वक्त लगता हो, इसीलिए पहले से बना रखा है। चलिए, थोड़ा सा ओपन होने में लेट लगता है क्योंकि हैवी एप्लीकेशन है भाई। ओके, ये देखिए दोस्तों, पहले यहाँ पर इसको रिजनरेट कर देते हैं, RE एंटर मारेंगे, शॉर्टकट है, तो भाई ये रिफ्रेश हो जाएगा। चलिए, ये देख सकते हैं कुछ इस तरह का यहाँ पर नज़ारा है। ओके, तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ना, ठीक है, एक बार फिर से RE एंटर करेंगे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई ये क्या है, TBMW, और ये पहला पॉइंट है। 1 का मतलब पहला पॉइंट, W का मतलब वाटर, यानी कि पानी पर मैंने TBM बनाया था एक तरह से टेम्पररी। ओके, टेम्पररी मतलब कहीं पर बना सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर कितना 99.998 आया था। हम इसको 100 बनाना चाह रहे थे, लेकिन 2 mm जो है सो नहीं हुआ, तो मतलब उतना कर दिए। होने के लिए हो जाता, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन इतना ही हुआ, उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, RL है, रिड्यूस लेवल है, यानी वाटर का लेवल यहाँ का जो था 0.1 का, वो मैंने मान लिया कि भाई ये 100 है। ओके, और साथ में दोस्तों यहाँ पर देखिए 1 मीटर राइट साइड और 1 मीटर लेफ्ट साइड में भी जो है सो पॉइंट लिया था। जैसे दूसरा पॉइंट का देख सकते हैं यहाँ पर RL 99.801 है, क्योंकि इधर गड्ढा था, इसीलिए जो है ये 100 से यहाँ पर इतना कम हो जा रहा है। और यहाँ पर देखिए ये तीसरा पॉइंट जो मैंने लिया था, ये लेफ्ट साइड में लिया था। इसी तरह से चाइनीज बाय चाइनीज, यानी हर चैनेज में मैंने 3 पॉइंट यहाँ पर उठाया था। ओके, एकदम सर्रा, और इस तरह का यहाँ पर इमेज बन रहा है दोस्तों। ओके, तो यहाँ पर ये जो आप पिंक कलर का जो आप देख रहे हैं ना, RE एंटर करना होगा। चलिए, ये जो पिंक कलर का देख रहा है ना, एक्चुअली क्या है, ये रिड्यूस लेवल है, इसको मान लीजिए 100। अब 100 की अपेक्षा देखिए कैसे कैसे घट रहा है। यहाँ से लगभग 6 कदम चला गया, 5 कदम। ओके, तो यहाँ का RL हो गया 99.970, यानी कि 970 mm, यानी कि 30 mm दोस्तों कम हो गया। दशमलव के बाद 3 अंक बताता है mm, ये मीटर में सारा वैल्यू है, ठीक है। तो दशमलव के बाद 3 अंक mm में बताता है। यहाँ पर 970 है, अगर जीरो यहाँ पर नहीं तो जीरो लगा देंगे, ठीक है। तो 970 यानी 30 mm जो है 100 mm से कम हो गया। इसका मतलब यहाँ पर 30 mm डाउन है। 30 mm का मतलब 3 सेंटीमीटर, क्योंकि 10 mm में होता है 1 सेंटीमीटर। ओके, फिर इसी तरह से दोस्तों, और इसके आगे हम गए 6 कदम, ठीक है, 6 या 5 कदम जो बोलिए, तो यहाँ पर हो गया 959 mm, यानी 41 mm कम हो गया, यानी कि 4 सेंटीमीटर जो है डाउन हो गया। तो जैसे जैसे ये रिड्यूस लेवल RL जो है घटता चलेगा, समझना है कि डाउन है। ओके, तो यहाँ पर एकदम क्लियर देख सकते हैं भाई, धीरे धीरे जहां से हम लोग स्टार्ट किए हैं वहां से धीरे धीरे डाउन ही रहा है। यहाँ 959 आया है, 99, ठीक है, और यहाँ पर देखिए 916 हो गया, यानी यहाँ पर 84 mm डाउन है। कहने का अर्थ ये हुआ कि भाई 8.5 सेंटीमीटर डाउन है, लग रहा है 8.5 सेंटीमीटर यहाँ है, 2-3 सेंटीमीटर डाउन रहता है, सो भाई पानी बहने लगता है। फिर देखिए यहाँ गए तो भाई 99.861 है। अब देखिए यहाँ पर लगभग 140 mm डाउन है, यानी 14 सेंटीमीटर। सोचिए, तो इस तरह से धीरे धीरे जो RL है वो कम होते जा रहा है। और ये दायां बायां वाला ऐसा विशेष मतलब नहीं है। ये जो पानी में मैंने जो उठाया है, ये जो आप व्हाइट लाइन देख रहे हैं ना, ये जो व्हाइट लाइन जो आप देख रहे हैं, ठीक है, यही एक्चुअली पानी का लेवल है। ओके, तो यहाँ पर देखिए रिड्यूस लेवल धीरे धीरे यहाँ पर कम होता जा रहा है, RL कम होता जा रहा है। फिर देखिए यहाँ पर 810 यानी 190 mm जो है यहाँ पर कम है। फिर इसी तरह से गए 809 mm आ गया। ओके, मतलब 99.809 mm, ठीक है। तो वहाँ पर 100 मैंने माना था, और यहाँ पर लगभग 200 mm कम हो गया, यानी कि 20 सेंटीमीटर कम हो गया। क्लियर? इस तरह से देखिए फिर यहाँ 786 आया, 99.786। देखिए 100 से किस तरह से यहाँ पर धीरे धीरे कम होते जा रहा है, RL जो है कम होते जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहे हैं। देखिए फिर यहाँ पर 99.57 आ गया, ये देखिए भाई, ठीक है। फिर अगर और आगे जाते हैं, यहाँ पर देखिए 533 आ गया, लगभग 500 mm, 50 सेंटीमीटर डाउन हो गया। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर देखिए RL धीरे धीरे जो है, यहाँ पर देखिए 515, ओके, यहाँ पर RL जो है ये रिड्यूस होते जा रहा है, ओके। यहाँ पर देखिए 475 तक आ गया है, यहाँ देखिए 458 आ गया है,
यहाँ पर 445 आ गया है इसका आरएल। ओके, फिर यहाँ पर देखिए इस तरह से मोड़ था तो वहां पर भी मैंने जल में जो लिया 422 आ गया। देखिए भाई 600 mm डाउन, 600 mm लग रहा है, 60 सेंटीमीटर लगता है भाई, 60 सेंटीमीटर यहाँ है। ठीक है, मतलब जो इसको स्केल हम लोग 15 सेंटीमीटर वाला यूज करते हैं छोटा स्केल, उससे 4 गुना यानी कि 60 सेंटीमीटर, सोचिए कितना होता है 424। ओके, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या है, कुल मिलाकर के जहां से मैंने शुरू किया था 100 मान करके या 99.998 यानी 2 mm मतलब कम है तो उससे 2 mm से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, हालांकि एक्यूरेसी हमको चाहिए तो इसको और एक्यूरेसी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई देखिए यहाँ पर लगभग जो है 60 सेंटीमीटर कम हो रहा है, सोच सकते हैं। ओके, तो ये चीज हो गया भाई, यहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि भाई इस तरह का वाटर का लेवल है। अब दोस्तों यहाँ पर एल सेक्शन भी आपको दिखाते हैं, लॉन्गिट्यूडनल जो सेक्शन होता है वो भी हम आपको दिखाते हैं ताकि और भी ज्यादा आपको समझ में आवे। अब दोस्तों ये जो एल सेक्शन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर देखिए उल्टा पानी एल सेक्शन के लिए यहाँ पर देखिए चाइनीज यहाँ पर देखिए 5 कदम चला जा रहा था ऑलमोस्ट। ठीक है, तो 4.5 मीटर हो रहा था, तो 4.5 मीटर, फिर 4.5 ऐड के 9 हुआ, फिर 4.5 ऐड के 13.5 हुआ, फिर 4.5 या 18 हुआ, 4.5 मीटर पर ये चाइनीज बना हुआ है। ओके, हालांकि चाइनीज 5 मीटर पर या 10 मीटर या 15-20 मतलब राउंड फिगर बनाया जाता है, लेकिन भाई वहां पर हम लोग फीता वगैरह से नाप करके काम नहीं कर रहे थे क्योंकि हमको मोटा मोटा यहाँ पर पूरा क्लियर करना था, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, हम 4.5 भी मान लिए, कोई दिक्कत उससे नहीं। फिर साथ में देखिए ये 0 चाइनीज पर आरएल इतना है, फिर ठीक है 4.5 चाइनीज पर इतना आरएल है। ठीक है, तो सबका आरएल जो है यहाँ पर सभी चाइनीज का आरएल यहाँ पर दिया हुआ है। ये वाटर का आरएल है, वाटर का। ठीक है, जो अगल बगल में लिए थे हम ऐसे लिए थे। ओके, चलिए, और यहाँ पर एक और हमको कॉलम बनाना पड़ता है जिसमें ये चाइनीज रहता है और कॉमा में करके आरएल आता है, चाइनीज आरएल। ओके, तो कॉमा करके आता है, उसका शॉर्टकट की वगैरह होता है। ठीक है, चलिए, तो वो सब बताएंगे नहीं, वो सब जानने की जरूरत नहीं है आपको। ओके, चलिए, तो इसको यहाँ पर जो है डोंट सेव कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो है क्या करेंगे, हम ऑटोकैड के पहले जो है ओपन कर लेंगे। ओके, एल सेक्शन आपको दिखाएंगे ताकि आपको और भी क्लियर हो कि भाई किस तरह से जो है डाउन हुआ है। चलिए, यहाँ पर हम न्यू में जाएंगे। चलिए, इसको एक बार हम यहाँ पर RE एंटर कर देंगे, रीजेंडर हो जाएगा तो थोड़ा सा यहाँ पर फ्रीली मूव करेगा कर्सर। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए एक बैकबोन सॉफ्टवेयर होता है ऑटोकैड का। ठीक है, उस SWDTM करके इसमें जाएंगे। यहाँ पर देखिए एक्स सेक्शन है, एक्स सेक्शन पर गए, उसके बाद यहाँ पर देखते हैं ड्रॉ एल प्रोफाइल। ठीक है, ड्रॉ एल या क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर एल प्रोफाइल में जाना है क्योंकि हमको एल सेक्शन यहाँ पर बनाना है, तो एल सेक्शन में गए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं भाई, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फ्रॉम एक्सटर्नल फाइल पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे, ठीक है, एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पर भाई वो फाइल आपको सेलेक्ट करना है। देखिए उल्टा पानी एल सेक्शन का मैं यहाँ पर CSV फाइल बना रखा हूँ पहले से, तो इसको यहाँ पर सेलेक्ट करूंगा, ओपन करूंगा। उसके बाद क्या करना है आपको, ये देख सकते हैं ड्रॉ ऑल का ऑप्शन दे रहा है, ड्रॉ ऑल पर क्लिक कर देना दोस्तों। उसके बाद ये वाला ऑटोकैड आपको ओपन करना है। ठीक है, ये ओपन कर दिए। अब कहीं पर भी आप कर्सर को ऐसे रखिए। अब जैसे ही रख दिए तो यहाँ पर देखिए इस तरह से बन गया एल सेक्शन। ठीक है, कितना इजीली बन गया भाई, ये देख सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये वाला जो है 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101। ठीक है, ये एक्चुअली आरएल है। तो यहाँ पर देखिए लगभग 100 से मैंने शुरू किया था, यहीं से स्टार्टिंग किया था। हालांकि 100 भी नहीं था, वो 99.2 mm कम था। तो यहाँ पर देखिए 2 mm का यहाँ पर गैप भी दिखा देगा, ये देख सकते हैं 2 mm का गैप भी दिखा दिया। ओके, और यहाँ पर जो लास्ट वाला जो मेरा पॉइंट था, यहाँ वाला पॉइंट, वो यहाँ पर देखिए भाई कितना 100 से नीचे है। तो भाई यहाँ से मैंने शुरुआत किया था और किस तरह से धीरे धीरे डाउन है वो वाटर लेवल देख सकते हैं भाई, किस तरह से डाउन है, तभी ना बह रहा है। ठीक है, तो इस तरह से डाउन है, यहां से भी आप बारीकी समझ सकते हैं। और इधर चाइनीज दिया हुआ है, ये देखिए 0 चाइनीज पर लगभग 100 के आसपास आरएल था, 4.5 चाइनीज पर इतना आरएल था। ओके, तो ये ग्राफ है एक्चुअली। ठीक है, एल सेक्शन का ग्राफ है। फिर 9 चाइनीज पर जो है 9 मीटर पर इतना डाउन था। इस तरह करते करते हम यहाँ पर देखिए 103 मीटर, यहाँ पर 103.5 है ना, 103 मीटर पर जब गए तो भाई इतना डाउन बता रहा है, लगभग 60 सेंटीमीटर का। ओके, तो यहाँ पर इसको जो है यहाँ पर डिस्टेंस भी हम देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट सेलेक्ट करना है, यहाँ करना है, और ऐसे करके देखेंगे यहाँ पर देखिए 638 mm डाउन है। मतलब कि यहाँ पर भाई ये जो मेरा यहाँ पर पहला पॉइंट था यहाँ पर, ओके, वहां के तुलना में ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, 638 mm डाउन है दोस्तों। ओके, यहाँ पर क्लियर दिख रहा है किस तरह से डाउन भी है, ये आप क्लियर देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर डाउन होते गया है। तो भाई मैंने आपको कई तरीका से समझाने का प्रयास किया कि भाई पानी जो है सही दिशा में बह रहा है, पानी उल्टा नहीं बह रहा है, हमारा दिमाग उल्टा बह रहा है। ठीक है, समझ में आ रही है ना।
तो मैंने आपको भाई MLM के माध्यम से लेबलिंग करके बताया, साथ में भाई यहाँ पर टोपोग्राफी किया, उसके माध्यम से भाई वहाँ पर ऑटोकैड में दिखाया, L सेक्शन बना करके दिखाया। अब कितना प्रूफ चाहिए भाई? इसीलिए भाई ये सब अंधविश्वास छोड़िए, ठीक है। कुछ भी जो है आप कहते हैं तो वो जरूरी नहीं है। और देखिए हमारे देश में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर धारणा बनी हुई है कि यहाँ पर ये चीज है वो चीज है, लेकिन अगर वहां पर एक्सपेरिमेंट किया जाए तो भाई वो सच्चाई निकल करके सामने आ जाएगी। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जीता जागता उदाहरण है। ओके, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा ढंग से समझ में आ गया होगा। एकदम स्वाभाविक सी बात है कि पानी जो है सही दिशा में अपना ठीक ठाक बह रहा है, ग्रेविटी का किसी तरह का यहाँ पर उल्लंघन नहीं हो रहा है, यानी कि अपर लेवल से डाउन लेवल पर जो है पानी बह रहा है। हमको देखने में जो है सो ऐसा लग रहा है कि उधर ऊंचा है, यानी कुल मिलाकर के वहां पर ऑप्टिकल इल्यूजन है, दृष्टि भ्रम है। क्लियर, एकदम क्लियर, गांठ बांध देना है। कोई कुछ कहे, अगर आपको लगता है अभी भी अगर आप अंधविश्वास में जी रहे हैं तो भाई मेरे पास आए, हम उसको जो है सो आपको सही से बताने का प्रयास करेंगे। क्लियर। हकीकत यह है कि इस तरह का इल्यूजन आपको शायद ही कहीं देखने को मिलेगा, सबसे बड़ी बात यह है। और ये अच्छा टूरिस्ट प्लेस बन सकता है, इसमें दो मत की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ का जो फ्रेम जो बन रहा है ना, फ्रेम वो अनोखा है भाई, और उसी के वजह से यहाँ पर इल्यूजन क्रिएट हो रहा है। लेकिन जो हकीकत था उसको दिखाने में मुझे संकोच नहीं होता है, क्योंकि सच सच होता है भाई। नहीं तो अगर हम सच जान करके अगर उस चीज़ को छुपा दें तो फिर हम पाखंडी कहलाएंगे, सिंपल सी बात है। तो वो नहीं बनना चाहते हैं। आज न कल इस सच्चाई का उजागर हो ही जाएगा, तो क्यों ना हम आज ही उजागर कर दें। क्लियर। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इस चीज़ को मैं सर्वे के दुनिया से निष्कर्ष निकाल करके आपको दिखाऊं कि यहाँ पर है क्या, और वो मैंने आपको बता दिया। ये ऑप्टिकल इल्यूजन है, ये प्रकाशिक भ्रम है। पानी हमेशा ऊपर से नीचे ही बहता है, नीचे से ऊपर कभी नहीं बह सकता बिना फोर्स लगाए हुए। फोर्स लगाएंगे तो बहेगा। जैसे मान के चलिए कि आप मोटर लगाते हैं घर में, जेट पंप लगाएं, समरसेबल लगाएं, तो वहाँ पर भाई रनिंग हो रहा है, करंट बिजली जो जा रहा है वो कुल मिलाकर के वहाँ पर एनर्जी ले रहा है, पंखा घूम रहा है, ठीक है, पानी को ऊपर धकेल रहा है। कई नेता मंत्री भी यहाँ पर आए हैं, फिलहाल ही शिवराज सिंह चौहान जो हैं, ठीक है, बीजेपी के मंत्री हैं, वो भी शायद आए और इसको अच्छा पर्यटक स्थल बनाने का उन्होंने बात कही है। खैर जो कुछ भी हो, लेकिन मैंने आपको रियलिटी बताने का प्रयास किया मशीन के माध्यम से, ताकि भाई आपको भ्रम ना बना रहे। और यहाँ पर आपको आना चाहिए, देखना चाहिए कि भाई सचमुच में पानी नीचे से ऊपर बहता हुआ नज़र आता है कि नहीं आता है। क्लियर। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और निष्कर्ष पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।